हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आपको पता होगा कि नई संसद भवन का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नए संसद भवन से प्रश्नों की बनने की पूरी पूरी संभावना है और क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं नए संसद भवन से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं नया संसद भवन से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो याद रखना है 10 दिसंबर 2020 को भारत के नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नए संसद भवन की आधारशिला कहां रखी गई। तो याद रखना है दिल्ली में। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को दिल्ली में रखी गई है। आगे देखिए, यानी ये जो नई संसद भवन बनकर तैयार हुई है ये दिल्ली में बनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी। तो याद रखना है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी है, नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है। तो याद रखना है HCP हसमुख सी पटेल ने डिजाइन तैयार किया है नए संसद भवन का। HCP हसमुख सी पटेल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो याद रखना है 64,500 वर्ग किलोमीटर में। भारत का जो नया संसद भवन है वो 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो याद रखना है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है। तो याद रखना है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आगे देखिए अगला कह रहा है नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना है 386 सदस्य। नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है 386 सदस्यों को। 386 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे। तो याद रखना है 1224 सदस्य। 1224 सदस्य बैठ सकते हैं नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के आजादी के कितने वर्षों बाद किया गया है। तो याद रखना है 75 वर्षों के बाद। नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की आजादी के 75 वर्षों के बाद किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया है। तो याद रखना है 971 करोड़ रुपए। नए संसद भवन के निर्माण में 971 करोड़ रुपए
का खर्च आया है, यानी 971 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है नया संसद भवन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो याद रखना है त्रिभुजाकार है। भारत के नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? तो याद रखना है 888 सदस्य। नए संसद भवन की लोकसभा सदन में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? तो याद रखना है 28 मई 2023 को। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का नया संसद भवन कितने मंजिल का बना हुआ है? तो याद रखना है 4 मंजिला है। भारत का नया संसद भवन जो है वो 4 मंजिला है, यानी भारत की नई संसद भवन की जो इमारत है वो 4 मंजिला की बनी हुई है, यानी 4 मंजिल की है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नए संसद भवन के साथ साथ हम लोग पुरानी संसद भवन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर करेंगे, क्योंकि पुरानी संसद भवन से क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं और आगे भी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पुरानी संसद भवन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है लॉर्ड इरविन के द्वारा। पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखना है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो याद रखना है संसद। सांसदों के वेतन का निर्माण संसद करती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 545 सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में, 545। अगला कह रहा है वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 245। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई थी? तो याद रखना है ब्रिटेन से। भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपयों का खर्च आया था? तो याद रखना है 83 लाख। पुराने संसद भवन के निर्माण में 83 लाख रुपए का खर्च आया था। 83 लाख की लागत से बनकर तैयार हुई थी पुरानी संसद। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आपसे कह रहा है संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखना है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो सन 1921 में। पुराने संसद भवन की जो नींव है वो 1921 में रखी गई थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा सभी एग्जाम की तैयारी निःशुल्क कराता है।
देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1927 में पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1927 को किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 तक भारत में अस्थायी संसद रही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है क्वेश्चन संविधान लागू होने के बाद प्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 में। 1989 में संविधान लागू होने के बाद प्रथम त्रिशंकु संसद का गठन किया गया था 1989 में। अगला कह रहा है संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो याद रखना है लोकसभा। लोकसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संसदीय प्रणाली वाली सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखना है संघीय सरकार बोला जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार का दूसरा नाम है संघीय सरकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में जरूर बताएं सेशन कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।